नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साल 2026 मेष राशि के लिए कोई ऐसा-वैसा साल नहीं है, बल्कि आप इतिहास गढ़ने जा रहे हैं, रचने जा रहे हैं। तो फिर जानते हैं कि 2026 में मेष राशि आपके लिए कौन से महीने में क्या कुछ प्राप्त होगा और कौन से महीने में संभल कर थोड़ा रहना है, कौन सी गलती है जो इस साल आपको नहीं करना है, क्योंकि चल रही है आपके ऊपर शनिदेव की साढ़े साती। तो चलिए समझते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो 2026 करियर में बहुत ज़्यादा आप बेहतर करते नजर आ रहे हैं। ये जो साल 2026 है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आएंगी। तो विस्तार से समझते हैं कि 2026 कह सकते हैं बदलाव का साल है। और ये बदलाव को अगर आपने सही तरीके से पकड़ लिया तो ये 2026 मील के पत्थर की तरह साबित होगा आपकी लाइफ में, और सफलता पाने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो ग्रहों की बात करें साल 2026 की मुख्य जो ग्रह हैं राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति शनि, इनका पोजीशन आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र बुध मंगल चंद्रमा सूर्य ये तो हमेशा ही राशि चेंज करते रहते हैं। पूरा का पूरा 2026 शनि जो है आपकी राशि से 12वें स्थान में यानी मीन राशि में रहेंगे। जो देवगुरु बृहस्पति हैं इस साल में 3 राशियां बदलेंगे। साल की शुरुआत में मिथुन राशि में है, साल के मध्य में देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, और फिर 31 अक्टूबर को वे साल बीतने जब वाला होगा बृहस्पति आपके 5वें भाव में आ जाएंगे। तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वक्त होगा। तीसरा चौथा और पांचवा ये 3 भाव को देवगुरु बृहस्पति प्रभावित करेंगे, टच करेंगे, इसलिए साल ये विशेष होगा। पूरा विस्तार से समझते हैं कि ये जो ग्रह हैं ये बैठकर आपके लिए कैसा रिजल्ट लाएंगे, और राहु केतु का जो मूवमेंट है वो आपके लिए कैसा रहेगा। वैसे तो राहु कुंभ राशि में आपकी राशि से 11वें भाव में आपके इनकम के भाव में, और केतु आपके लिए आपके सिंह राशि में यानी आपके पंचम भाव में विद्यमान है। तो अंतिम दिसंबर का महीना राहु केतु एक एक करके पीछे आ जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा उल्टे चलते हैं, वक्री अवस्था में चलते हैं। राहु मकर में आ जाएंगे और केतु कर्क राशि में आ जाएंगे। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि क्या होगा। शनि जो है 12वें घर में, 12वां का जो भाव है किसी भी चीज के अंत होने का है, एंडिंग का है। 12वां भाव को कह सकते हैं आपकी हानि से भी जोड़कर देखा जाता है। 12वां भाव विदेशी जमीन या विदेश से भी जोड़कर देखा जाता है, या अस्पताल जेल को भी हम 12वें भाव से जोड़कर देखते हैं। वैसे तो ये भाव है कह सकते हैं आइसोलेशन के, विदेश में जाकर सेटल होना, विदेश जाकर जॉब करना, इनकम के साधन ढूंढना, विदेशी जमीन से काम करना, ये सारी चीजें 12वें भाव से ही देखी जाती है। मतलब शनिदेव यहाँ है, कुछ तो आपके लिए अलग होगा। कुछ रिश्ते आपसे दूर होंगे, कुछ आपकी धारणाएं जो अभी तक चल रही थी वो टूटेंगी, और थोड़ा सा मन में डर लग रहा होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन उदास मत होइए, डर मत मानिए, और हार तो बिल्कुल भी नहीं मानना। 2026 को अगर आप जान लेंगे, समझ लेंगे, तो समझ लें कि आपने शनिदेव को समझ लिया, और वो ही आपको आगे ले जाएंगे। तो रुकना नहीं है। शनिदेव की शांति तो आवश्यक है ही। ओम संग शनिचराय नमः रोज शाम में जप करें, जितनी मर्जी उतनी, शनिदेव खुद ही शांत हो जाएंगे। और दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा का पाठ करके कीजिएगा। तो शनिदेव मेष राशि वालों के लिए आपके दुश्मन नहीं है, उनको लेकर चलें। और कह सकते हैं कि शनिदेव जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए सही नहीं है उनको उसी वक्त वो तो रोक लेते हैं और आपको आगे ले जाते हैं, जीवन को बेहतर बनाते हैं। आप ये समझ लें कि सही गलत आपको शनिदेव ही सिखाते हैं। कौन सा रिश्ता सही है, कौन सा गलत है, कौन सी चीज़ें आपके लिए बढ़िया है, कौन सा जॉब खराब है, कौन सा बिजनेस में आपको लॉस हो सकता है, कौन से लोग आपको धोखा दे सकते हैं। ये सब कुछ बैलेंस शनिदेव ही करते हैं।
यानी एक-एक करके चीज़ों को, नकारात्मक चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं है उसको हटाते जाते हैं। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा-सा केयरफुल रहना है, ये आपके लिए पूरी तरह से बढ़िया रहेगा। देवगुरु बृहस्पति शुरुआत में मिथुन में है, इसके बाद कर्क में जाएँगे, फिर वो सिंह राशि में जाएँगे। तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कह सकते हैं कि गेम चेंजर साबित होंगे। 2026 जो है वो देवगुरु बृहस्पति इस साल आपकी तरक्की का रास्ता पक्का वाला खोल रहे हैं। एक नए रास्ते आपके लिए बनेंगे और जो 2026 का सेकंड हाफ है, वो कह सकते हैं आपको एकदम से मिसाइल की तरह, रॉकेट की तरह आगे ले जाएँगे। बहुत तेज़ी से आप ग्रो करेंगे। जो लोग काम करते हैं, रोज़गार करते हैं, व्यापार करते हैं, कारोबारी हैं या भवन प्रॉपर्टी के मामले में जो 2026 देवगुरु बृहस्पति आपको बढ़िया नतीजे देंगे। फैमिली में भी तालमेल बढ़िया रहेगा, घर के अंदर सुख शांति खुशियाँ आएँगी। प्रॉपर्टी इस साल आप खरीद सकते हैं या प्रॉपर्टी लेने का सपना साल के दूसरे भाग में पूरा होगा। आपके पक्ष में चीज़ें आएँगी। तो 2025 में कहीं न कहीं थोड़ा-सा इमोशनली आप परेशान थे। देवगुरु बृहस्पति भी थोड़ा-सा आपको परेशान किए हुए थे। वैसे तो कहेंगे कि शनिदेव की साढ़े साती भी तो परेशानी थी, ऐसी नहीं है। शनिदेव अकेले नहीं होते जो आपको परेशान करते। शनिदेव तो आपको कह सकते हैं कि सही गलत का आपको रास्ता बताते हैं और आगे ले जाते हैं। बस आपको थोड़ा ईमानदार होना होता है और आलस्य से बचना होता है। तो हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की, वो आपके लिए बहुत सहायता करेंगे और 100% साल के अंत होते-होते कह रहे हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि आप इतने पैसे आएँगे कि गिन नहीं पाएँगे। लॉस तो होंगे नहीं, लॉस और लाभ हालाँकि हमने आपको बता दिया है कि कैसे आपके लिए चीज़ें मैटर करेंगी। राहु केतु 11वें 5वें भाव में और आपके लिए किसी न किसी तरह से अपने टारगेट को अचीव करने में सहायता कर रहे हैं। केतु जो है अपने आपको खुद से मदद यानी कि खुद आप अपनी मदद करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे। कोई न कोई आपके अंदर नॉलेज डालेंगे, गहराई से आप चीज़ों को प्राप्त करेंगे और अपने ज्ञान के बदौलत आप धन प्राप्त करने में सफल होंगे। तो 11 महीने आपके लिए बहुत अच्छा है। राहु तो एकदम से ऊँचाइयाँ देने को बेकरार है और राहु केतु भी यहाँ पर पक्के कह रहे हैं कि साल के अंत होते तक आपके करियर में कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें जो चल रही थी, अब नई शेप लेंगी। कह सकते हैं कि करियर में कोई न कोई जो इंतज़ार की घड़ी है, वो इंतज़ार पूरा होगा, कोई बड़ा अचीवमेंट होगा और केतु यहाँ आस-पास जो वर्क प्लेस है, जो भी आपके लिए टॉक्सिक चीज़ें हैं, वो समाप्त करेगा। अपने आप वो चीज़ें आपके जीवन से निकल जाएगा। जनवरी में आपको शनिदेव मीन राशि में रहेंगे। जनवरी में आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो और आपके लिए मिथुन राशि में है मंगल अ, यहाँ पर और आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि करियर बिजनेस के मामलों में जनवरी के महीना थोड़ा-सा वर्कलोड है, थोड़ा-सा आप हालाँकि आप तरक्की भी करेंगे, स्थायित्व का समय है। कहीं न कहीं आपको ये फ़ील होगा कि आप थोड़ा-सा अ, काम काम का लोड है और आपको लगेगा जैसे इससे ज़्यादा लेंगे तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन 26 की शुरुआत आपके लिए थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेशन वाली होगी। शनि जो है वो यहाँ पर आपको रिज़ल्ट तो देंगे पर बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएँगे। तो आप ये इसको अपना प्रारब्ध मानकर कर्म कीजिए। अगर पैसा की बात करें तो खर्च तो होगा। जनवरी में खर्च के लिए तैयार रहें। यहाँ पर पैसों के मामलों में पुरानी सोया हुआ अगर कोई मैटर होगा, पुराना कोई कर्जा होगा तो सामने आ सकता है। पुरानी कोई देनदारी होगी, आपके सामने आ सकता है और रिलेशनशिप में भी पार्टनर से भी किसी न किसी बात पे कहा-सुनी हो सकती है, ध्यान रखें। स्वास्थ्य के मामलों जनवरी के महीना आपके लिए थोड़ा-सा सँभल के रहना है। जनवरी का जो महीना है सिर्फ़ बुनियादी चीज़ों पर काम करने वाला होगा। फरवरी का महीना आपके लिए 17 फरवरी को सबसे पहले तो ग्रहण लगेगा, इस साल का सूर्य ग्रहण जो 17 फरवरी को लगेगा और आपकी राशि में 11वें भाव में रहेगा, तो आपकी लाइफ़ पर इसका प्रभाव होगा कि कोई विश्वासघात आपके साथ कर सकता है। कोई ना कोई दोस्त हो या कोई करीबी हो, तो ऐसे में आपको लगेगा जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वही आपके साथ इस समय नहीं है। तो ज़रा सँभल के पहले से रहिएगा क्योंकि कुछ करीब की चीज़ें दूर जाती हुई दिखेंगी। 2026 में 17 फरवरी को हमने कहा जैसा ऐसा होगा। अब देखिए आप जॉब करते हैं, ऑफ़िस पॉलिटिक्स से भी बचना होगा। कहीं न कहीं इसमें आपको परेशानी हो सकती है। कोई आपको परेशान कर सकता है
है और ऑफिस में कोई भी काम है उसको आप एकदम मेहनत से करें और किसी भी तरह किसी पर भी ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, नहीं तो मुश्किल में फँस जाइएगा। रिलेशनशिप में हैं, तो जो आपके पुराने दोस्त हैं, वो कह सकते हैं कि इस समय रिश्ता तो निभा लेंगे, लेकिन आपको लगेगा जैसे घरवालों के साथ उतना आप टच में नहीं है जितना पहले थे। तो दिमागी तौर पर थोड़ा-सा ये समय रहेगा मुश्किल भरा, पर मार्च के महीने की बात करते हैं, तो मार्च की शुरुआत में आपके लिए चंद्रमा को ग्रहण लगेगा, आपकी राशि से पंचम भाव में लगेगा। इसकी वजह से शनि के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ने वाला है। कहीं न कहीं आपको क्रिएटिविटी के क्षेत्र में आपको लगेगा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, आप नहीं कर पाएँगे। थोड़ा-सा यहाँ पे पेशेंस लेवल आपको बेहतर करना होगा। हर दूसरी बात पर डाँट ना पड़े, इस पर ध्यान दीजिएगा और किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। वैसे मेष वालों, बच्चों के साथ रिश्तों में तालमेल बना के रखें, जो आपके करीबी हैं उनके साथ रिश्ते ना बिगड़े इसका ध्यान रखें। तो इस महीने इस चीज़ का ध्यान आपको रखना चाहिए, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य में थोड़ा-सा पेट का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल चूँकि मौसम इस पीरियड में चेंज होता है, तो अपना ध्यान रखें। अप्रैल की बात करते हैं, तो आपके जो ग्रह मंगल, शनिदेव और बुध सारे के सारे मीन राशि में हैं। अब ये ऐसा वक़्त है कि ग्रहों का ये घटनाक्रम है। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ग्रह और आखिरी भाव में। अब क्या है यहाँ पर सबसे बड़ी आप ये उम्मीद को मत छोड़िए। किसी भी चीज़ को आप होल्ड पर मत रखिए कि बाद में कर लेंगे। जो करना है फटाफट करिए और नहीं तो आपकी ही परेशानी बढ़ेगी। इसलिए आपसे दूर जाना चाहता है उसको जाने दें। कोई चीज़ आपसे दूर जाना चाहता है तो उसको रोके मत। हाँ, दान पुण्य कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत कीजिए। इस महीने आपको ये समझ कर चलना है कि आप पंख लगाइए और उड़ने की तैयारी कीजिए। ज़्यादा किसी चीज़ में उलझेंगे तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। इसलिए लंबी छलांग लगाने के लिए आप तैयार रहें। मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति कह सकते हैं कि तीसरे भाव से चौथे भाव में और ये जीवन में बड़े बदलाव लाएँगे और यहाँ से एक अच्छी शुरुआत होगी। आस-पास जो घटनाक्रम है कुछ बदलने शुरू होंगे। जीवन में कुछ नए लोग दस्तक देंगे, करियर बिज़नेस में बहुत सारे मौके मिलेंगे। जॉब की तलाश में है आपको नई इंटरव्यू वगैरह का कॉल आने शुरू हो जाएँगे। बिज़नेस में आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे। यानी आपके जो दूरदर्शिता है वो आपको बढ़ाना होगा। यही चीज़ें आपको आगे ले जाएगी और धन का भी बड़ा यहाँ पर पॉज़िटिव तरीके से धन आना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। यानी कि पैसा तो आएगा, रिलेशनशिप में भी पुराने दोस्तों का कहीं न कहीं आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा। कह सकते हैं आपके लिए मई का महीना आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा। कुछ ऐसा बदलाव होगा जो आपके हौसलों को बढ़ाएगा और आप पूरे एनर्जी के साथ आपके कंट्रोल में सारी चीज़ें होनी आनी शुरू हो जाएगी। जून में कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में, तो काम कारोबार में आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। अब याद रखिए देवगुरु बृहस्पति अब एक्टिव भी हैं, तो कृपा देना शुरू होगा और आपके लिए जून का महीना जो है काम कारोबार में अ, कोई आप डिवाइस यानी कि कुछ आप संचार के साधन जोड़ेंगे या फिर किसी व्यक्ति को सम्मिलित करेंगे। आपके बॉस हैं या आपके अंदर काम करने वाले लोग हैं जिनकी उपस्थिति से आपके काम को कई गुना आगे रफ्तार मिलेगी। यानी यहाँ पर आपके लिए समय बिल्कुल सही दिख रहा है और संभावना है कोई अच्छा सलाहकार मिल जाए जिनकी सलाह से आप आगे निकल जाएँ। तो जॉब का कोई बदलाव हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, काम करने के तरीके में बदलाव हो सकता है, लेकिन ये बदलाव 100% ज़रूर होंगे, तरक्की देंगे। तो जून का महीना आपके लिए बढ़िया है, आपके सपनों को पूरा करता दिखेगा, बेहतरीन महीना है। प्रॉपर्टी वगैरह का कोई मैटर है, तो ये बहुत फ़ेवरेबल है। नए घर में शिफ्ट होने के लिए भी जून के महीने में बढ़िया योग बने हुए हैं और मई से आपकी उड़ान की यात्रा यहाँ पर शुरू हो रही है। जो जून के महीने में और जुलाई का महीना जो है ना, देवगुरु बृहस्पति कर्क में ही रहेंगे। शनि जो है जुलाई के अंत में वक्री हो जाएंगे। अब शनिदेव जो वक्री होंगे हर साल में वो करीब 140 से 144 दिन के लिए वक्री होते हैं। तो शनिदेव जो वक्री होंगे 27 जुलाई को, तो मंगल जो है इस महीने बहुत स्ट्रांग रहेंगे और बस आपको फ्लो रखना है। ज़बरदस्त बहुत अच्छा वक़्त है। जून में जितना आप कॉन्फिडेंट थे, एनर्जी लेवल बढ़ी हुई थी, जुलाई में भी ये एनर्जी और बढ़ेगी। कह सकते हैं बहुत बढ़िया वक़्त रहेगा। यहाँ पे
बस आपको हर चीज़ों पे ध्यान बनाए रखना है, सब कुछ आपके हाथ में। कम्फ़र्ट ज़ोन में बस मत चलिएगा, थोड़ा-सा रिस्क लें, आगे बढ़ें, लेकिन हाँ, हर तरफ नज़रें बनाए रखें, नहीं तो नज़र हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो मर्ज़ी हो करें। राहु कुंभ राशि में है, कुंभ राशि में राहु कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा कुछ-कुछ चीज़ों से भ्रमित करेंगे, तो भ्रम से बचिएगा। और जुलाई में आप लाइफ़ को एन्जॉय करते दिखेंगे, हालाँकि इस महीने थोड़ा-सा सोशल लोगों से जुड़ने का प्रयास करें, नेटवर्क को बढ़ाएँ जितना हो सके। काम को चूँकि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बस उस काम को लिख लीजिए। एनर्जी के साथ काम पर फ़ोकस करें, आपके कार्य बन जाएँगे। जुलाई के महीने में बहुत बढ़िया 2026 का ये वक़्त है। कह सकते हैं कि ये एक ऊँचाई पर जाने का, उड़ान भरने का ये वक़्त है। याद रखिए, शनिदेव 27 जुलाई को वक्री होंगे और अगस्त के महीने में थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे आप लगेगा जैसे स्लो हो रहे हैं। तो अगस्त जो है आपके लिए मोटे तौर पर कह सकते हैं अगस्त का जो महीना है, धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। ग्रो जो कर रहे थे अभी तक मई, जून, जुलाई, वो अब थोड़ा कम होगा। ग्रो तो करेंगे, पर थोड़ा स्लो हो जाएगा ये चाल। तो पहले के जो 7 महीने हैं, बदलाव से निकलेंगे और बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अब ये प्रोसेस धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है, दूर-दूर जो बिखरी हुई चीज़ें हैं, उनको समेटिए। किसी भी से पैसे लेने हैं, फँसा हुआ, रुका हुआ धन है, ईएमआई है, खर्चे कहाँ हो रहे हैं, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, अपने रिश्तों पर ध्यान दें। तो कह सकते हैं कि जुलाई के महीने में बाकी चीज़ों पर ध्यान दें तो अच्छा। अगस्त का जो महीने हैं, अगस्त के महीने में जुलाई में जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगा, लेकिन जो खर्चे हैं ना वक्री शनि की वजह से थोड़ा बढ़ेगा। हो सकता है कोई फंड वगैरह आप इमरजेंसी के लिए रखें क्योंकि यहाँ पर खर्च दिख रहा है, आपके जीवन में परेशानी ना हो इसलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करना है और रोज़ शाम में ओम शनिश्चराय नमः का जप करना है, ताकि आपकी मुश्किलें आपको परेशान ना करें। इन 2 चीज़ों का हमेशा याद रखिए। तो अब समझते हैं आगे सितंबर 26 गुरु अभी भी कर्क में ही रहेंगे, शनिदेव जो है वक्री अवस्था में है, तो ये सितंबर का जो महीना है ना, बुध देव जो हैं अब कन्या राशि में उच्च की राशि में आएँगे, तो सितंबर के महीने में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके काम कारोबार के मामलों में एक सिस्टम बनाइए, एक स्ट्रक्चर बनाइएगा और जैसा चलता है बस आगे बढ़िए। और सितंबर के महीने में अगर आप एक सिस्टम बना लें, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, तो बिज़नेस के मामलों में आप ग्रो कर सकते हैं। और सितंबर कामयाबी का है, सफलता का महीना है। बस आपको थोड़ा-सा आगे बढ़ना है, एक सही तरीके से आप चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़िए। आपके नेटवर्किंग के लिए भी बढ़िया है, धन के मामलों में बढ़िया है और 2026-27 बढ़िया होने के साथ ही हेल्थ के मामलों में सितंबर का महीना आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। जितना हो सके सैर कीजिए, जिम जाइए, योगा कीजिए ताकि आपका शरीर फिट रहे। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है और किसी के ऊपर ज़्यादा क्रोध मत कीजिएगा। आप कारण ढूँढिए कि आखिर क्यों क्रोध आ रहा है, क्यों लोग आपको कुछ कह रहे हैं। अक्टूबर का जो महीना है ना, कह सकते हैं कि इस महीने में जून से बढ़िया था ना अक्टूबर का महीना, बस ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा बढ़िया क्योंकि शनि जो है अब उस मोमेंट में आ गए हैं जहाँ पर वक्री हुए थे। अब यहाँ पर दिसंबर में शनिदेव वापस मार्गी होंगे। कह सकते हैं शनिदेव यहाँ से आपके लिए मार्गी होने की तैयारी करना शुरू करेंगे, तो जीवन में कई तरह के बदलाव होंगे। घर में कोई शुभ मंगल कार्यक्रम हो सकता है, घर के अंदर किसी न किसी तरह का कोई कह सकते हैं कि खुशी मनाने का माहौल रहेगा, जिसमें बहुत सारे लोग का आना होगा। और 2026 में ये जो महीना है आपके लिए अक्टूबर का, ये बड़ी खुशियों को लेकर आएगा। और इसमें अगर पैसे की बात करें, तो आपके लिए पैसे के मामलों में आपको बोनस वगैरह मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, कोई रुका हुआ धन भी आ सकता है। सोशल लाइफ बढ़िया रहेगी, खिली-खिली एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा। तो अक्टूबर का महीना एनर्जी से भरपूर और अक्टूबर कह सकते हैं कि फेस्टिवल का भी होता है, तो ऐसे में आप प्रफुल्लित रहेंगे, आनंदित रहेंगे। नवंबर के महीने में आपके लिए 2026 का जो नवंबर राहु केतु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु जो है ना आपके करियर के घर में और केतु आपके इमोशनल बैलेंस के घर में, तो ऐसे में थोड़ा-सा आपका चीज़ें थोड़ा चेंज होगा। एकदम से काम कारोबार का जो बैलेंस है ना थोड़ा चेंज होता हुआ प्रतीक होगा और कोई प्रोजेक्ट आपका किसी और को ना मिल जाए, एकदम से चीज़ें चेंज होती, रोल चेंज होते दिखेंगे। बिज़नेस में भी आप एकदम से आपको लगेगा जैसे बिज़नेस आप कर रहे हैं एकदम से आपके आपके हाथ से निकल रहा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होगा, इमोशनली थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपको लगेगा कि चीज़ें मेरे काम की नहीं है,
थोड़ा-सा धर्म की तरफ झुकेंगे। तो पहले से ही क्यों ना आप हनुमान जी को पकड़ कर रखें, शनिदेव का मंत्र जप करें ताकि ये मुश्किलें आए ही ना। हाँ, ओवरथिंकिंग से बचिएगा और कमर का ध्यान रखेंगे, पेट का ख़्याल रखिएगा क्योंकि इस महीने थोड़े स्वास्थ्य आपकी मुश्किल परेशानी देगा। तो अपनी सोच को बेहतर करें और थोड़ा-सा मोटिवेशन अंदर से लाएँ और किसी ऐसे इंसान के पास बैठिए जो आपको चार्ज करते हों। डिस्चार्ज करने वाले लोगों से दूर रहिएगा, जो आपको एनर्जी देते हैं। दिसंबर का जो महीना है ना, वो आपके लिए कह सकते हैं कि शनिदेव मार्गी हो जाएँगे और राहु, केतु पूरी तरह सेटल हो चुके हैं। ऐसे में ये दिसंबर का महीना जो साल उठा-पटक वाला रहा, बहुत सारी चीज़ें बढ़िया भी हुई, कारोबार के मामलों में धन के मामलों में, रिश्तों के मामलों में, तो अब दिसंबर का महीना इन चीज़ों को समझने का, मानने का बढ़िया रहेगा और 2027 के ज़बरदस्त अच्छे घटनाक्रम की नींव दिसंबर में ही रखी जाएगी। तो सबसे ज़रूरी है कि आप इस साल का प्लानिंग क्या कर रहे हैं? क्या खोएँगे, क्या पाएँगे, कैसे तरक्की करेंगे? तमाम बातें हमने आपके साथ साझा की। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव! धन्यवाद। उपाय ज़रूर कीजिएगा।